नमस्कार दोस्तों, अब हम जानेंगे देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। 6 महीने के कारण पूरे साल 2020 को खराब मान लेना सही नहीं है, पीएम मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, संकट आते हैं लेकिन क्या इन आपदाओं की वजह से साल 2020 को खराब मान लेना चाहिए। उन्होंने कहा, पहले के 6 महीने जैसे बीते उसकी वजह से क्या ये सोचना सही है? जी नहीं। उन्होंने कहा, भारत का इतिहास ही आपदाओं और चुनौतियों पर जीत हासिल करने का रहा है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। राजस्थान पुलिस ने कोविड-19 दवा के दावे पर रामदेव और 4 अन्य के खिलाफ की एफआईआर दर्ज। राजस्थान पुलिस ने रामदेव और 4 अन्य लोगों के खिलाफ आयुष मंत्रालय की मंजूरी के बिना कोविड-19 की दवा कोरोनिल पेश करने को लेकर शनिवार को एफआईआर दर्ज की। इसमें एनआईएसएम जयपुर के डायरेक्टर व उनके बेटे, एक सीनियर वैज्ञानिक और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी भी नामजद थे। बतौर पतंजलि कोरोनिल लेने वाले सभी कोविड-19 रोगी ठीक हो गए थे। दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी अंतिम वर्ष के छात्रों के ओपन बुक एग्जाम स्थगित 10 जुलाई से होंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर अंतिम वर्ष के छात्रों के ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम 10 दिनों के लिए स्थगित कर दिए हैं। सभी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए नई डेटशीट 3 जुलाई को अधिसूचित की जाएंगी और 10 जुलाई से परीक्षा शुरू होंगी। देश में कोविड-19 महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित शहर दिल्ली है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। टीडियों से निपटने के लिए ड्रोन इस्तेमाल करने वाला पहला देश है भारत। कृषि मंत्रालय के अनुसार टीडियों से निपटने में ड्रोन इस्तेमाल करने वाला भारत पहला देश है। मंत्रालय ने बताया कि टीडी दलों पर काबू पाने के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, पंजाब व महाराष्ट्र में कार्रवाई की जा रही है और टीडी संकल्प कार्यालय की 60 ग्राउंड टीमें और 12 ड्रोन इस काम में लगे हुए हैं। दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। कोविड-19 केस दिल्ली में अधिक लेकिन स्थिति नियंत्रण में, मुख्यमंत्री केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में कोविड-19 के मामले अधिक है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा, पिछले सप्ताह रोजाना करीब 3000 मामले मिलने के बावजूद 6000 बेड उपयोग में है। गोपाल केजरीवाल, दिल्ली में हल्के संक्रमण के मामले हैं और उन्हें अस्पताल की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मन की बात में पीएम मोदी ने बड़ी बात कही, कहा भारत मित्रता निभाना जानता है और आंख में आंख डालकर देखना भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात में लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन टकराव पर कहा, भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। उन्होंने कहा, हमारे वीर सैनिकों ने दिखाया वो माँ भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। लद्दाख में शहीद हुए सैनिकों को भारत नमन करता है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। पुलिस ने कहा, भरोसा रखिए हम सुशांत की मौत के पीछे की सच्चाई सामने लाएंगे। मुंबई पुलिस से के डीसीपी अभिषेक त्रिमुख ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच मामले में पुलिस ने 27 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। उन्होंने कहा, पुलिस पर भरोसा रखिए, सच्चाई सामने लाकर रहेंगे। पुलिस हर पहलू की जाँच कर रही है, इस संवेदनशील मामले को काफ़ी पेशेवर तरीके से हैंडल कर रही है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। चीन से सीमा विवाद पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, 1962 के युद्ध की याद दिलाते हुए पवार। महाराष्ट्र में कांग्रेस के सहयोगी दल एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच तनाव पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, 1962 में जो हुआ हम उसे नहीं भूल सकते। चीन ने भारत की 45,000 वर्ग किलोमीटर जमीन छीनी थी। दरअसल कांग्रेस सरकार से चीनी घुसपैठ पर सवाल पूछ रही है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। 25 लाख के पार हुए अमेरिका में कोविड-19 के मामले, अब तक 1.25 लाख लोगों की मौत। जॉनसन हॉकिंस यूनिवर्सिटी ट्रैकर के अनुसार अमेरिका में कोविड-19 संक्रमण के मामले रविवार को 25,08,705 हो गए, जबकि संक्रमण से अब तक 1.25 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में फ्लोरिडा में शनिवार को रिकॉर्ड 9,585 नए मामले और एरिजोना में शनिवार को रिकॉर्ड 3,591 नए मामले दर्ज किए गए। अमेरिका कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित देश है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। कोविड-19 वैक्सीन की आखिरी अड़चन ये सुनिश्चित करना होगा कि लोग इसे लें। गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने CNN को बताया कि कोविड-19 वैक्सीन सफलतापूर्वक विकसित करने के बाद लोगों द्वारा इसे लेना सुनिश्चित करना हो इसके वितरण की आखिरी अड़चन होगी। उन्होंने कहा, आपके पास विकल्प होगा। उन्होंने कहा कि कई लोग ये वैक्सीन लेने चाहेंगे और 70 से 80% लोग ने भी वैक्सीन ली तो हार्ड इम्यूनिटी हासिल की जा सकती है। धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा।